गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी अमर काव्य पंक्तियाँ कहने वाले संत कबीरदास जी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। मैं ऋषिकेश शुक्ल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं पुनः हिंदी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए संत कबीरदास जी का पाठ लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ, जो यूपी बोर्ड के अंतर्गत है। यूपी बोर्ड में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए संत कबीरदास पाठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए हम थोड़ा सा पहले संत कबीरदास जी के विषय में जान लेते हैं। किस लिए कि किसी भी कवि की व्याख्या समझने से पहले हमको कवि को समझ लेना चाहिए। अगर हम कवि को समझ लेंगे, उसकी स्थिति परिस्थिति, उसकी सोच, उसका हाव भाव जान लेंगे तो व्याख्या समझने में हमें आसानी रहती है। तो हम देखते हैं संत कबीरदास के विषय में। भक्ति काल की दो धाराएं होती हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की भी दो धाराएं होती हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण की दो धाराएं होती हैं, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्ति काल की दो मुख्य धाराएं और 4 उपधाराएं हैं। भक्ति काल दो भागों में बटा, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। फिर निर्गुण के दो भेद हुए, ज्ञानाश्रयी जिसके प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास जी हैं, और प्रेमाश्रयी दूसरी शाखा है जिसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। फिर सगुण काव्य धारा के अंतर्गत रामाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और कृष्णाश्रयी शाखा जिसके प्रतिनिधि कवि महात्मा सूरदास जी हैं। तो आज हम भक्ति काल की ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। आइए हम जानते हैं कि संत कबीरदास जी के विषय में विद्वानों ने क्या क्या कहा है और क्या क्या नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा। परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी इसे संत काव्य कहा। तो ये विद्वानों का अपना अपना तर्क है संत कबीरदास जी के काव्य के विषय में। अब हम देखेंगे संत कबीरदास जी का जीवन परिचय। संत कबीरदास जी के जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद है, कोई निश्चित प्रमाण इसका उपलब्ध नहीं होता। फिर भी कुछ किंवदंतियों के अनुसार, कुछ दोहों के अनुसार विद्वान इनका जन्म संवत 1455 विक्रमी अर्थात 1398 ईस्वी मानते हैं। हम जानते हैं कि विक्रमी संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। अगर विक्रमी संवत में हम 57 वर्ष घटा देंगे तब ईस्वी निकल आएगी। जैसे संवत 1455 विक्रमी में अगर हम 57 वर्ष माइनस करते हैं तो 1398 ईस्वी निकल करके आता है। तो कुछ जनश्रुतियों और कुछ कबीरपंथियों के अनुसार इनके जन्म के विषय में कुछ दोहे प्रचलित हैं जो पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भय। अर्थात 1455 साल गए, 1455 साल हो गए, और चंद्रवार का अर्थ होता है, चंद्र का अर्थ है सोम, तो हो गया सोमवार। ठाठ है बड़े ही अच्छे तरीके से, जेठ सुदी जेठ में, और जेठ सुदी बरसायत वर्षा हो रही थी, और पूरनमासी कबीर के लिए कहा गया है, प्रकट हुए। घन गरजे दामिन दम के, बादल बरस रहे थे और बिजली चमक रही थी। बूंदें बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिली हैं, तह कबीर भानु प्रकाश भय।
अर्थात बिजली बरस रही थी, बिजली चमक रही थी, बूंदें झरझर झरझर करके बरस रही थी। उसी समय लहरतारा तालाब के किनारे कबीर सूर्य के रूप में प्रकट हुए, ऐसा कबीरपंथी लोग का कहना है। भक्ति काल की परंपरा में कबीर को मानने वाली जो भक्ति परंपरा है उसमें कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानंद जी की सेवा में रहती थी और स्वामी रामानंद जी की सेवा से ही उन्होंने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया। और वो लोकलाज के भय के कारण, क्योंकि वो विधवा ब्राह्मणी थी, तो लोकलाज के भय के कारण उसने कबीर जो उनका पुत्र हैं उसने उसे लहरतारा तालाब के किनारे रख दिया। और उधर से आते हुए नीरू और नीमा दंपति जिनके पास संतान नहीं थी, संतानहीन थे, उन्होंने कबीर को देखा और उन्होंने कबीर को अपनी संतान मान ली। तो ये एक जनश्रुति कबीर के जन्म के विषय में ये प्रचलित है। कबीर का जन्म कहाँ हुआ है इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान जो हैं वो कबीर का जन्म काशी में स्वीकार करते हैं। और इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। उस समय यह अंधविश्वास फैला था कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है और जो मगहर में मरता है उसे नरक। तो संत कबीरदास जी ने जीवन भर अंधविश्वासों का खंडन किया और वे अपने अंतिम समय में मगहर चले गए। और वहाँ पर जब उनके प्राण निकले तब वहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में उनका अंतिम संस्कार करने में के लिए मतभेद हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनके शव से जब कपड़ा हटा तब वहाँ कबीर का शरीर नहीं, वहाँ खूब ढेर सारे सुगंधित फूल थे जिसको हिंदू और मुसलमानों ने आधा आधा लेकर के अपनी अपनी रीत के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये कबीर के जन्म और मृत्यु के संबंध में है। अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता में उनका क्या योगदान है, उनकी विचारधारा कैसी है। कबीर अपने युग के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियाँ, धर्म में फैले आडंबर को उन्होंने अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से छिन्न भिन्न किया। कबीर हृदय की पवित्रता पर, नैतिकता पर, सादा जीवन, उच्च विचार, सत्य, अहिंसा, दया, संयम आदि पर जोर देते थे और ये कहते थे कि एक अच्छे इंसान के लिए, एक भक्त के लिए, एक संत के लिए यह सब बहुत ही आवश्यक है। और वे आजीवन हिंदू और मुसलमान के बीच में एकता स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहे। कबीर के विषय में कहा जाता है कि कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अर्थात मसी का अर्थ है स्याही, कागज माने कागज, छुयो नहीं, नहीं छुआ है, और कलम गहो का अर्थ होता है लेना, हाथ, कलम हाथ में नहीं गया है। लेकिन इसमें भी विद्वानों में मतभेद है, क्योंकि अगर हम इसे मान करके कहें कि कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे, और तो फिर कबीर की कुछ काव्य पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने स्वयं से लिखने के लिए कहा है कि यह तन जारो छार कर, यह तन जारो मस करो, लिखो राम के नाम, लेखनी कर कंकर को, लिख लिख राम पठाओ। ऐसा उनकी कुछ पंक्तियां हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनके अंदर जो ज्ञान था वो सत्संग का ज्ञान था, हृदय की सहजता का ज्ञान था, आचरण की पवित्रता का ज्ञान था। तो आइए अब हम चलते हैं कबीरदास जी के आगे कि कबीरदास जी के विषय में विद्वानों ने और क्या कहा है। कबीरदास जी संत कवि थे। संत कवि क्या होता है? संत एक विशेष परंपरा है जिसमें व्यक्ति अपने लिए कुछ भी संचय नहीं करता है। वह भौतिक संपत्ति का बिल्कुल संचय नहीं करता, वह सर्वस्व समाज में न्यौछावर करता है। और इसी आधार पर विद्वानों में मतभेद है कि संत में पहले संत कौन हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी को ही पहला संत कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास जी को पहला संत कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त जी ने नामदेव का पहला संत कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कबीर को ही पहला संत कवि माना है।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है, अर्थात वो जैसे चाहते थे भाषा को वैसे अपने अनुसार बना लेते थे। अब कबीर की रचनाओं के विषय में हम जानेंगे। कबीर पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो वो जो गा पढ़ते थे, जो बोल पढ़ते थे, उनके शिष्य उन्हें लिख लिया करते थे। और उनके प्रमुख शिष्यों में धर्मदास का नाम आता है। तो कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। और बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी। और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए साखी दिया गया है पढ़ने के लिए। संत कबीरदास जी की भी भाषा के विषय में विद्वानों में अलग अलग है। संत कबीरदास जी का भाषा ज्ञान सत्संगों का था। जिस जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ की भाषा को वो ग्रहण कर लेते थे। जैसे आचार्य श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो मैंने अभी बताया कि इन्होंने कहा है कि ये जैसे चाहते थे भाषा को अपनी काव्य पंक्तियों के अनुसार उसे उसी तरीके से ढाल लेते थे। तो अब हम चलेंगे संत कबीरदास जी की काव्य पंक्तियों की व्याख्या पर। साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी प्रमाण, अर्थात इसमें उपदेशात्मक ज्ञानात्मक दोहे हैं जिनके माध्यम से कबीरदास जी ने अपने हृदय की भावनाओं को समाज के सामने व्यक्त किया है। आइए हम देखते हैं संत कबीरदास जी का पहला दोहा। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। भक्ति काल की एक सर्व प्रमुख विशेषता है जो चारों शाखाओं में पाई जाती हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रय में भी, निर्गुण प्रेमाश्रय में भी, सगुण रामाश्रय में भी और सगुण कृष्णाश्रय में भी। और वो विशेषता है गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान, गुरु की वंदना, अर्थात गुरु ही है जो श्रेष्ठ है। गुरु के ज्ञान के माध्यम से हम इस संसार में अच्छे ज्ञान को ग्रहण करके हम इस संसार के आवागमन के चक्कर से बच सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। महावीर स्वामी का भी संदेश है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु का स्थान ऊंचा होता है। हमारे माता पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं से बोलना लिखना पढ़ना सर्वप्रथम सीखते हैं, हम उन्हीं से संस्कार सीखते हैं। इसीलिए हमें माता पिता को प्रथम गुरु मान करके उनका आदर सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए। और उसके बाद जो हमें ज्ञान देते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन गुरुओं में संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु हमारे जीवन में बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चे गुरु हमारे जीवन में कम ही मिलते हैं। महावीर स्वामी का संदेश है कि जो गुरु के प्रति विनय करता है उसकी शिक्षा उसी प्रकार फलती फूलती है जैसे जल से सिंचा हुआ पौधा, और जो गुरु के प्रति विनय नहीं करता है उसकी शिक्षा उसके गुण उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे काष्ठ राशि, अर्थात लकड़ी का टुकड़ा। तो ये तमाम संदेश हैं विद्वानों के गुरु की श्रेष्ठता के विषय में। आइए चारों शाखाओं के अंतर्गत हम गुरु की श्रेष्ठता को पहले देखते हैं, जो भक्ति काल की सर्व प्रमुख प्रवृत्ति है। कबीरदास ने कहा ही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। जायसी ने भी कहा है कि गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। महात्मा सूरदास ने भी चरण कमल बंदो हरि राई कह करके गुरु की श्रेष्ठता को सिद्ध किया है, क्योंकि राई का अर्थ राजा और गुरु दोनों से लिया जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास ने भी गुरु की वंदना की है। उनकी गुरु की वंदना तो जग जाहिर है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवमय हरहूं कलेश विकार। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को अपना गुरु मानते थे। तो हम देखते हैं चारों शाखाओं में गुरु की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ प्रस्तुत दोहे में भी गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अर्थात इसका प्रसंग है। इसमें
गुरु की वंदना की गई है, गुरु की श्रेष्ठता, उनकी महत्ता को स्वीकार किया गया है। हम देखेंगे इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्य, हम इसे पद्य भी कह सकते हैं, दोहा भी कह सकते हैं, लेकिन पद्यांश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दोहा जो होता है, सवैया जो होता है, वो पूरा आता है, वो परीक्षा में आधा नहीं आता है। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता भक्ति काल के, निर्गुण काव्य धारा के, ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि, महान समाज सुधारक संत कबीरदास जी हैं। अब हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ, फिर लिखित व्याख्या और फिर काव्यगत सौंदर्य। बलिहारी, बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर होना, गुरु, गुरु और आपने, आपके ऊपर। दौहाड़ी, और दौहाड़ी के कई अर्थ हैं कबीर की व्याख्या के अंतर्गत, लेकिन यहाँ हम लोग दौहाड़ी का अर्थ समझेंगे दिन और रात। कई लोग दौहाड़ी को दिहाड़ी से भी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ हम समझेंगे दौहाड़ी का दिन और रात। कई बार, कई बार मतलब कई बार, यहाँ बार भी 2 बार आया है। जिन मानस ते देवता है, जिसने, मानिस मतलब मनुष्य से, ते मानिस से, देवता, देवता बनाने में, देवत्व प्राप्त करने में, करत न लागी, करत न लागी, करते न लागी, बार, यहाँ बार का अर्थ है समय। तो यहाँ हम देखते हैं बार शब्द जो है ये 2 बार आया है। वैसे कबीर ने अपनी काव्य रचना अलंकारों के लिए नहीं की है। कबीर के यहाँ कला पक्ष को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन विद्वान लोग कबीर के काव्य में कला पक्ष को भी ढूंढ लेते हैं। वैसे कबीर के यहाँ काव्य में भाव पक्ष की श्रेष्ठता है। हृदय से निकलने वाले शुद्ध भाव ही उनकी कविता के प्राण हैं। इसीलिए जो 1400 में, 1500 में जो बात कही गई है, वो आज भी जनमानस की जिह्वा पर नाचती है। तो आइए हम देखते हैं अब इसका लिखित व्याख्या। बलिहारी का अर्थ मैंने बताया न्यौछावर होना, गुरु। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे सच्चे गुरु, मैं दौहाड़ी, दिन और रात में कई बार मैं आपके ऊपर न्यौछावर होता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार तनिक भी समय नहीं लगाया है। अब हम थोड़ा इसकी बृहद व्याख्या देखेंगे। संत कबीरदास जी अपनी गुरु की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे मेरे सद्गुरु, मैं आपके ऊपर दिन और रात में कई बार न्यौछावर होता हूँ। मैं दिन और रात में बार बार आपका स्मरण करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था तो मैं एक सामान्य मनुष्य था, लेकिन आपने अपने ज्ञान के माध्यम से मुझ में देवत्व पैदा किया, अर्थात मुझ में शुद्धता का संचार कर मुझे देवता बनाया, और इसको करने में आपने तनिक भी समय नहीं लगाया। इसलिए हे गुरु, मैं आपकी कृतज्ञता को स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी महिमा को स्वीकार करता हूँ, और बार बार मैं आपके ऊपर न्यौछावर होता हूँ। यह है इसकी लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। हम जानते हैं कि कविता की सुंदरता में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। तो भाव पक्ष के अंतर्गत भाव और रस आते हैं, और कला पक्ष के अंतर्गत छंद, अलंकार, शैली, ये सारी चीजें आती हैं। तो काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: भाव, भाषा, रस, छंद और अलंकार। तो हम देखते हैं कि भाव, बड़े ही सहज भाव से संत कबीरदास जी ने अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त किया है। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत रस, छंद दोहा, और अलंकार हम देखते हैं बार बार शब्द 2 बार आया है। पहले बार का अर्थ है कई बार और दूसरे बार का अर्थ है कम समय। तो यहाँ दोनों के अर्थ हैं अलग अलग, इसलिए यहाँ यमक अलंकार। और फिर अनुप्रास, क्योंकि तुकांत एक जैसा है इसीलिए अंत्यानुप्रास यहाँ पर। तो यहाँ पर यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। और छंद दोहा, दोहे के विषय में हम जानते हैं कि दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
अब हम चलते हैं संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे पर। सदगुरु की महिमा अनत, अनत किया उपकार, लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावण हार। प्रस्तुत पद्य में भी गुरु की महिमा का वर्णन किया है, गुरु की महत्ता का वर्णन किया है, यह इसका प्रसंग है। अब हम देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ। सदगुरु, सच्चे गुरु की महिमा, महिमा का अर्थ उनकी कृपा का। अनत, अब यहाँ हम देखेंगे अनत शब्द कई बार आए हैं। अनत, एक अनत, ये दूसरा अनत, ये तीसरा अनत और ये चौथा अनत। तो जब काव्य में एक शब्द चाहे बार बार हो चाहे अनत हो, जब काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उतने ही उसके अर्थ होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर यमक अलंकार है। चारों अनत के अर्थ अलग अलग हैं। तो पहले अनत का अर्थ कि आपकी महिमा अनत, अपार है और अनत किया उपकार, और दूसरे अनत का अर्थ अनेक उपकार आपने किए हैं। उपकार हम शिष्य के ऊपर। लोचन का अर्थ है आंखें और अनत का अर्थ है दिव्य। यहाँ पर होगा अनत का अर्थ दिव्य। उघाड़िया का अर्थ होता है खोलना, उघाड़िया का अर्थ होता है खोलना, और अनत दिखावणहार, और यहाँ अनत का अर्थ होगा परम ब्रह्म, निराकार ईश्वर, और दिखावणहार का मतलब है दिखाने वाला। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैं, मेरे सच्चे गुरु की कृपा मेरे ऊपर अनेक है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर अनेक कृपा की है, उन्होंने मेरे ऊपर अपार उपकार किया हुआ है, अनेक उपकार किए हुए हैं। उन्होंने मेरे दिव्य चक्षुओं को खोल करके, मेरे दिव्य आंखों को खोल करके उन्होंने मुझे उस निराकार ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। ये इसकी लिखित व्याख्या है। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सच्चे गुरु ने मेरे ऊपर अपार कृपा की है, उन्होंने मेरे ऊपर अनेक उपकार किए हैं, उन्होंने मेरे दिव्य चक्षुओं को अपने ज्ञान के माध्यम से खोल करके उन्होंने मुझे उस निराकार ईश्वर के दर्शन कराए हैं। इसीलिए मैं अपने गुरु पर बलिहार जाता हूँ, मैं उनके ऊपर न्यौछावर होता हूँ। ये इसकी थी लिखित व्याख्या। अब हम देखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य बिल्कुल पहले दोहे की तरीके से ही है कि उसमें गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भाषा सधुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। रस शांत रस, छंद दोहा, और अलंकार अनुप्रास और यमक। अब इसकी शेष व्याख्या मैं आगे वीडियो में डालूंगा। अगर ये व्याख्या आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप इसे कमेंट करके बताएं और अन्य लोगों को भी शेयर करें, जैसे मैं जब अगला वीडियो डालूं तो उन लोगों के पास ये पहुंच जाए।